अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रहेंगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी अनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। पब्लिक दो बड़े मसले हैं। एक मसला आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, माई रैंक इज 2942। अब आप कहोगे मोमिन भाई इसमें क्या मसला है, आपने तो कॉन्कर कर लिया था। बिल्कुल मैंने कॉन्कर कर लिया था, लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जस्ट 2 मैचेस खेले, उसके बाद मैं भूल गया कि मैंने 5 मैचेस खेल के फ्रेम उठाना था। तो जब मैं ये चीज़ नोट की पब्लिक, मैंने सर पकड़ लिया यार, इतनी मेहनत से कॉन्कर किया और 5 मैचेस कंप्लीट करना भूल गया। 2 मैचेस खेल के डुओ खेलना छोड़ दिया, स्क्वाड खेलने लग गया और ऐसे हमारा फ्रेम हाथ से निकल गया। ये तो हो गया एक बड़ा मसला, और ये वाकई में बहुत बड़ा मसला है। दूसरा बड़ा मसला क्या है वो मैं आपको गेम प्ले में साथ साथ बताता रहूँगा। तो पब्लिक फिर मैंने डिसाइड किया यार कि मैं जल्दी से दोबारा से 500 में आने की ट्राई करता हूँ, और ट्राई करने के बाद 5 मैचेस कंप्लीट करके फ्रेम उठा लूँगा। क्योंकि हम लोग आपको पता है कॉन्कर करते ही यार पब्लिक या फिर फ्रेम के लिए या फिर टाइटल के लिए हैं। तो अगर फ्रेम टाइटल नहीं मिला तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। खैर इस वीडियो में हमारे पास स्पॉन्सर भी है एक, तो हम स्पॉन्सर की तरफ भी चलेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। ठोक देना, फोड़ देना, दबा देना लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। और इसके साथ साथ आपके लिए आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी है। तो वीडियोस को देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। डिसाइड किया था स्कूल अपार्टमेंट जाने का, लेकिन अपने स्पॉन्सर की तरफ पहले चल लेते हैं। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा बिनोमो ऐप का वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। पब्लिक अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुबीन भाई एक्स्ट्रा इनकम कैसे करें, तो आज मैं आपको बिनोमो ऐप के बारे में बताऊंगा। इस ऐप में आप मेरी तरह साइड इनकम कर सकते हैं। बिनोमो ऐप में आपको ग्राफ को देख के फॉरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे कि देखो मैंने 500 रुपीज से फॉरकास्ट किया कि ग्राफ ऊपर जाएगा, और यस ये देखो मेरा फॉरकास्ट करेक्ट हो गया। एंड गाइस विड्रॉल करने के भी बहुत से तरीके हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मास्टर कार्ड, ई वॉलेट और भी बहुत कुछ। डिपॉजिट करना भी बहुत ही आसान है। मिनिमम 1500 रुपए से डिपॉजिट कर सकते हैं बैंकिंग, मास्टर कार्ड या ई वॉलेट के जरिए। बट पब्लिक बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ लॉस भी हो सकता है। और ये जो ऐप है ये 18+ लोगों के लिए है। बिनोमो ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो डाउनलोड करें बिनोमो ऐप और मेरी तरह न्यू स्ट्रेटेजी सीख कर एक्स्ट्रा अर्निंग स्टार्ट कीजिए। भाई आपको कोई भी मसला परेशानी हो तो इनकी कस्टमर केयर काफ़ी एक्टिव है, आप उनसे बात कर सकते हैं। पब्लिक यहाँ पे हमारा ऐड खत्म हुआ, तो अब मुझे बताना कैसा लगा था आपको। लेकिन उसके अलावा भी एक बात आपसे करता चलूँ। और भाई साहब बंदा आ गया, पहले बंदे को मार लें, उसके बाद मैं आपसे ज़रूरी बात करूँगा। शॉटगन मैंने उठा ली फॉरन, सर ये स्टेप मेरा इतना ठीक था ना, इसीलिए मैं उसको डाउन करने में कामयाब हो गया। पब्लिक बात ऐसी कि यार यूट्यूब से पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, ठीक है। बहुत ही कम अर्निंग होती है पाकिस्तान में। यूरोप की कंट्रीज़ में, गोरों की कंट्रीज़ में यूट्यूब बहुत अच्छा पे करता है, थोड़े से व्यूज़ पर भी। पर पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं होता। तो जो यूट्यूबर्स कमाते हैं पाकिस्तान में वो ज़्यादातर स्पॉन्सर्स वगैरह से ही कमाते हैं। तो अब मैं भी थोड़े बहुत जो मुझे ठीक लगता है स्पॉन्सर या फिर जो रिकमेंडेड होता है काफ़ी लोगों की तरफ से, और लोग बड़े बड़े लोग उनको पहले भी कर रहे होते हैं, तो मैं ऐसे स्पॉन्सर्स पिक कर लेता हूँ। मैं आपको वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। पब्लिक डुओ मैंने रैंक पुश स्टार्ट किया था, और यहाँ पे ना एक मसला हो जाता है कि मेरा गेम इतना गंदा चल रहा था, इतना गंदा, समझ लो साइलेंट का गेम है, समझ लो। LOL यार मजाक कर रहा हूँ, साइलेंट अपनी जान है। और एक बॉट का किल चुराया। वैसे आपको याद होगा मैंने 2 बड़े मसलों की बात की थी, तो दूसरा बड़ा मसला भी रहता है। अब यहाँ पे ना सामने वाली बिल्डिंग में बंदा था, और जैसे मैं स्पाइडर बन के आगे जाता हूँ ना, ये मेरा इतना ठीक था कि वो एम करके बैठा हुआ था ऊपर, पर उसको मौका ही नहीं मिला। अब उस बंदे को पता चला तो इतनी देर में एक गाड़ी भी आ गई, तो एक अलग डुओ ने मुझे पुश कर दिया था, और मैं यहाँ पे बुरी तरह फंस गया। यहाँ से भागने में समझदारी थी, पहले मैंने सोचा एक को डाउन कर दूँ, पर अब वो दोनों मुझे पुश कर रहे थे, तो यहाँ से निकलना बेहतर था। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक थोड़ी अकल इस्तेमाल की और यहाँ से मैं भाग लेता हूँ, क्योंकि दो टीमों के बीच में बैठना, बर्गर हो जाना, वो कोई समझदारी का काम नहीं था। हेलमेट भी नहीं था, तो यहाँ पे हेलमेट वगैरह ढूंढा, लूट वगैरह किया। इतनी देर में ना डुओ जो है वो ऊपर वाले बंदे को पुश करके मार देता, तो अब सिर्फ डुओ बचा था। मैं लास्ट वाली बिल्डिंग में आ चुका था, मुझे यहाँ पे हेलमेट भी मिल जाता है, नेट वगैरह मिल जाते हैं, साथ में कुछ एमओ वगैरह भी मिल जाती है, तो लूट अच्छी हो गई थी मेरे पास। और उसके बाद मुझे मौका मिलता है इन्हीं 2 बंदों से फाइट लेने का। देखो कभी कभी आपको सब्र करना पड़ता है, फाइट लेके आप बाद में भी जीत सकते हो। जैसे कि आप देखो ये बंदे भी यहाँ पर आ रहे थे, मैंने एक को स्पॉट किया, घास के अंदर से डाउन किया। जैसे यहाँ पे ये IQ का बंदा डाउन होता है, बॉट भैया आ जाते हैं ना, इनको वही गलत टाइम पे पबजी वाले भेजते हैं। जब आपका नॉक बंदा पड़ा होगा ना कोई, ये लाजमी आएगा और किल चुराने की कोशिश होती है इसकी। तो पब्लिक सामने वाली बिल्डिंग में बंदा था, वो स्पाइडर बन के राइट में जाता है। मैंने उसको मारने की कोशिश की, बट स्पाइडर तो छुफ करके गुजर जाता है, तो पता नहीं चलता कि कितनी देर में सामने पहुंच गया। अब यहाँ पे पब्लिक मुझे ना सामने से आता साउंड कि वो मुझ पर मॉली कर रहा है। आके बैठा था और उसने मॉली निकाली थी, एकदम से साइड पे हो गया था।
भाई गेम इतनी ख़राब चल रही थी, ग्रीन पिंग दिखा रहा है लेकिन 150 पिंग आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लो किया पर बंदा बच गया, तो मैंने मॉली निकाली, मॉली फेंकी तो वो पीछे भाग जाता है। और देखो ग्लिच, देखो ऐसा लगा मेरे ऊपर मॉली हो गई, लॉल। फिर मैंने एक नेड निकाला, नेड मैंने, अच्छा सॉरी बाहर की तरफ मॉली हुई भी है, नेड मैंने फेंका सामने वाली विंडो में और बंदा इधर ही बैठा था, तो यहाँ पे मुझे दोनों के दोनों किल मिल जाते हैं। दूसरी बैड न्यूज़ ये थी पब्लिक, मुझे बड़ी ज़ोर का सुसु आया हुआ था। लेकिन भाई जब रैंक पुश कर रहे हो आप और दूसरा स्कूल के अपार्टमेंट में बैठे हो, तो आपका दिल करेगा कि आप जाओ छोड़ के, इतनी देर में कोई ना कोई आके आपको पीट के चला जाएगा या बॉट ही आके नॉक फिनिश कर देगा, तो डर ही लग रहा था। फिर मैं सोच रहा था कि यार अब मुझे क्या किया जाए, मुझे जल्दी से जल्दी ना, देखो मैं कोने में बैठ के जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं यहाँ बैठूंगा तो यहाँ बैठ के जाऊँगा सामने से बंदे मार देंगे, नहीं यहाँ भी नहीं बैठ सकता, इस कोने में बैठ के जाता हूँ। लेकिन इतनी देर में मैं सोच ही रहा था कहाँ बैठ के सुसु करने जाऊँ। दूसरा बड़ा मसला ये था, इतनी देर में पूरी सामने वाली बिल्डिंग से बंदे आए थे, मैं उसको मारने लगा पर यहाँ पे मेरा फुल 6x था जो मैंने नोट नहीं किया था। मैंने फ़ौरन से होलो लगाया, गन पे ऊपर आता हूँ तो अब एक बंदा ना स्पाइडर बन के छत पे आ चुका होता है और एक बंदा स्पाइडर बन के सामने वाली विंडो की तरफ आ चुका होता है। दोनों अरबियों ने फिर से रश कर दिया। आपका अकेला अनोनिमस खेल रहा है दोबारा से और काफ़ी मुश्किलों में फंस चुका है, तो एक नेट निकाला। अब सामने वाला बंदा भी मुझ पे नेट कर रहा था और ऊपर वाला बंदा भी सीढ़ियों पे आके मुझ पे नेट कर रहा था। मैंने एक नेट फेंका, नेट फेंकने के बाद पब्लिक मैं ना ऊपर वाले बंदे पे कर देता हूँ पुश, क्योंकि उसने मुझ पर नेट निकाला हुआ था। और जैसे मैंने देखा कि वो मुझ पर नेट फेंक रहा है, मैंने फ़ौरन से टॉमी गन निकाली, एक मॉली सामने कर दी ताकि इसका टीममेट्स को कवर देने के लिए ना आ सके, और डाउन कर दिया और साथ ही फिनिश कर दिया। अब दूसरे बंदे को सोचने का मौका ही नहीं दिया कि उसको करना क्या चाहिए। बाहर वाली साइड मॉली है, जंप करके इसको भी डाउन किया और फाइनली अब मैं दूसरा बड़ा मसला हल कर सकता हूँ। टॉमी का वो देख रहे हो पब्लिक, बॉडी का ग्रेट इफेक्ट, वाह भाई वाह। अब मैं अपना दूसरा बड़ा मसला हल कर सकता हूँ कि एक बंदे को किसी कोने में बिठा के जैसे सुसु करके आ सकता हूँ। देखो पब्लिक ने इसलिए बोल रहा था ना कि अपार्टमेंट बैठ के ऐसा कोई बड़ा काम करने नहीं जा सकते आप, वरना कोई ना कोई आ जाएगा। और मैं वहाँ बैठ के जाता, 3 देर में आता तो मेरी क्रेड पड़ी होती है वहाँ पे। लेकिन खैर, तो हमने दूसरा बड़ा मसला भी हल कर दिया, कोने में बैठ के चले गए थे हम, हल्का हो गया आ गए। फिर पब्लिक बगी गुजरी होती है, 8 किल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका था। इतना हाई रैंक है मेरा, मैंने आपको शुरू में दिखाया भी, देख लो डुओ में पब्लिक। और उसके बावजूद भी हाई पिंग में भी 8 किल कर लेना बहुत ठीक चल रहा था काम। और अभी ये बढ़ने वाले हैं भाई, हल्के में नहीं आ रहा था आपका अनोनिमस। सामने भागने लगते हैं, डैमेज दिया, दोबारा से डैमेज दिया, दोबारा से डैमेज दिया, भाई साहब हो जा नॉक। और यहाँ पे स्प्रे दिया तो कोई और ही बंदा इसको डाउन कर देता, लेकिन भाई डैमेज सारा मेरा था, तो मैंने अपना किल फॉरन से चुराने की कोशिश की। हालांकि मुझे डर था कि जो बंदा जिसने डाउन किया मुझे ना मारे, मैंने कहा मारेगा तो मारेगा, बाद में देखेंगे, डैमेज करते हैं। दूसरी चीज़ पब्लिक मैंने एक और चीज़ नोट की है कि ये पिंग आपकी अच्छी ना होना या सर्वर डिले आ रहा हो तो आपका स्प्रे भी एक्यूरेट नहीं होता। इसी 6x की सेंसिटिविटी से मैंने इतने ठीक ठीक स्प्रे दिए हैं पिछले दिनों, और अभी मुझे लग रहा था मेरा स्प्रे ठीक नहीं हो रहा। वो भी इसलिए कि यार मैं चीज़ मैंने नोट किया कि अगर आपका पिंग हाई है तो आपका स्प्रे भी एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा सा मस्ती करेगा। वही चीज़ मेरे साथ यहाँ पे हो रही थी। इस बंदे को मैं स्प्रे देता हूँ तो ये स्प्रे भी मेरा ठीक नहीं जा रहा होता, तो मैं उसको टैप टैप करके डाउन करने लगता हूँ और डाउन करने में कामयाब हो जाता हूँ। तो मेरे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 11 किल हो जाते हैं हम पब्लिक। भाई कॉन्करर का रैंक पुश कर रहे हो आप, सोलो खेल रहे हो, 11 किल कर दो, इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे किल करने में हम कामयाब हो गए थे। पर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो यार बड़ी गलत बात है पब्लिक, ये ज़रूर लाइक बटन दबा देना। अभी मैं आपको एक और चीज़ समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो शायद आपकी कभी ना कभी बहुत हेल्पफुल होगी। आप देखो सर्कल चला गया था और मुझे सर्कल में जगह देखनी थी, तो मैंने यहाँ पे कट नहीं किया क्योंकि क्लिप ऐसा था जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता था। लेकिन पब्लिक मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को चाचू मामू ताए खाला अंकल आंटी पुप्पो चाचू मामू सबके बच्चों के साथ लाजमी शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना कि अनोनिमस भाई की वीडियो देख लो जाके, और प्यार ज़रूर दिखाना वीडियो पे। पब्लिक देखो सर्कल में मैं एंटर होता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे सोच रहा था किस जगह पे रुका जाए। अब कभी भी जज्बाती होकर एक जगह ठोकना दो गाड़ी, अगर आपकी हेल्थ है, आपकी गाड़ी की हेल्थ है, तो आप सर्कल में स्काउट कर सकते हो किसी अच्छी लोकेशन के लिए। देखो मेरी यहाँ गाड़ी उल्टी भी होती है, राइट पे बंदे भी थे, मैं पैनिक नहीं किया, सुकून से एक ऐसी जगह ढूंढता रहा कि जहाँ मैं रुक सकूँ। अब आप कहोगे मोमिन भाई इतना बड़ा सर्कल है यार, कहीं भी रुक जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता, कोई इतना भी बड़ा सर्कल नहीं है। और 22 अलाइव हैं जो कि बहुत अच्छे अलाइव हैं इस सर्कल में पब्लिक। ऑनेस्टली टावर अच्छी जगह थी, पर एक तो ये बहुत मिड में था, हर तरफ से पड़ती जैसे मैं आपको बोलता हूँ, और दूसरा यहाँ पे बंदे थे। तो अब सर्कल यासनाई की तरफ भी था, तो मैं यासनाई की बिल्डिंग्स में जाता, तो वहाँ से ना पब्लिक अगर सर्कल निकलता तो निकलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अपार्टमेंट में ऑलरेडी बड़े बंदे जाके बैठे होते, कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई टॉप फ्लोर पे, ऐसे ना। तो देखो मैंने ना मेरी गाड़ी को डैमेज हुआ ना मुझे डैमेज हुआ, और मैं घूमता फिरता एक ऐसे टावर पे आ गया जो सर्कल में था। फिर एक जोन में यहाँ वेट करता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो सर्कल आ रहा है, बनने वाला है। तो एक सर्कल में यहाँ वेट करता हूँ, ये सर्कल बनता है, चला जाता है, और अब मुझे दूसरे सर्कल में जाना है। गाड़ी आई थी, मैं वहाँ रुकना चाह रहा था पहले,
पर मुझे लग रहा था वहाँ कोई ना कोई आएगा और फाइट हो जाएगी। और जब आपको आपके पिंग पे भरोसा ना हो ना, तो भाई मैं यकीन करो पब्लिक, बस वल्लाह आलम मैं यहाँ तक 11 किल करके कैसे पहुँच गया। कितना गंदा गेम चल रहा था मैं जानता हूँ। स्कोप भी थोड़ा लेट खुल रहा था, डिले भी थोड़ा लेट आ रहा, मतलब डिले आ रहा था। गाड़ी वाड़ी चलाने में फील हो रहा था, बंदे को बैंडेजेस बूस्टर खिलाने पिलाने में फील हो रहा था। तो ये कंपाउंड्स मुझे मिलते हैं जहाँ कोई नहीं होता। पहले तो मैं एक एक कंपाउंड को क्लियर करता हूँ कि यहाँ कोई बंदा तो नहीं है। फिर क्लियर करने के बाद ना पब्लिक मैं थोड़ा सा अपनी बैक साइड क्लियर करता हूँ कि अगर मैं इन कंपाउंड की छत पे जाके बंदों को मारूँ तो एटलीस्ट कोई मुझे बैक साइड से बैक स्टैप ना कर दे। वहाँ पे कोई भी नहीं होता, फिर मैं छत पे आ जाता हूँ। अब छत पे आने के बाद बारी है थोड़े से किल्स उठाने की। तो यहाँ मुझे एक बंदा जोन के बाहर से भागता हुआ नजर आता है। गन स्विच की, फॉरन से उसको डाउन किया, नॉक फिनिश होता है। ये इसका टीममेट पता नहीं कहाँ था, पर जो बंदे कंपाउंड पे थे पब्लिक, उनको उनका लक बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसा सर्कल बन रहा था बार बार उसी कंपाउंड पे, ये बहुत लगी थी। अब यहाँ पे मुझे फील हो रहा था कि यार जो स्प्रे है ना वो थोड़ा सा, देखो कितनी डैमेज देने के बाद बंदा कहाँ जाके नॉक हो रहा है। गेम 175 पिंग चल रही है और ग्रीन शो कर रहा है, नहीं मतलब क्या। उसके बाद पब्लिक में थोड़ा सा आगे चला गया था और यहाँ पे मैं जोन ढूंढना चाह रहा था। तो जोन में मैं पहुँच जाता हूँ और जोन यहाँ पे होता भी है। बहुत छोटा सर्कल था, 10 अलाइव थे, और मैं नहीं चाहता था कि यहाँ मर जाऊँ और मेरे प्लस ना हो, क्योंकि आपको सेकंड या थर्ड तो आना ही पड़ता है फर्स्ट के अलावा ज़्यादा अच्छे प्लस के लिए। अब यहाँ सामने वाले बुश पे बंदे थे पब्लिक, और मेरे पास 7 नेट थे। राइट पे घरों पे भी बंदे थे, तो मैंने नेट निकाला और जो बुश वाला बंदा होता है उस पर नेट करने की ट्राई करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना परफेक्टली नेट जाता है ये वाला कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कितना इतना सही नेट जाके फटेगा मुझे आइडिया नहीं था। तो एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ नेट से, दूसरा नेट भी मैंने वहीं पे किया पब्लिक, दूसरा नेट भी फटता है। और उसके बाद जो है ना इनका आखिरी बंदा पता नहीं जोन से मर जाता है एक बंदा, ये क्या सीन हुआ। यस, वो प्ले जोन से मर जाता है, लो होगा ना। तो अब 1v2 की फाइट रह जाती है। अब मैं सर्कल में नहीं था, मुझे जोन लेना था, और सामने वाले बंदों को मेरी पोजीशन भी पता था, वो ना नेट्स वगैरह भी कर रहे थे। पब्लिक 5 नेट है, पता नहीं क्यों एक भी नॉक नहीं मिला मुझे। देखो ये नेट कितना ठीक वॉल के साथ जाके फटा। अब मैंने थोड़ा सा लेफ्ट पे किया कि शायद वो बंदा लेफ्ट पे भागा होगा, और ये देखो पब्लिक ये दोबारा नेट वहाँ फटा। जब आपके नसीब में नॉक नहीं लिखा होता ना, आप जो मर्जी कर लो आपको नॉक नहीं मिलेगा भाई। एक और नेट निकाला, फिर वॉल के उस साइड पे फेंका, ठीक है, आखिरी नेट रह जाता। फिर मैंने एक उम्मीद की कि यार चलो सारे 4 नेट से बंदा लो हो गया होगा, आखिरी नेट से फट जाएगा। फिर मुझे याद आता है कि यार जोन आने वाला सिर्फ 20 सेकेंड है, तो अपनी जोन जाने की फिक्र करता हूँ। तो मैंने इस तरफ फेंकने शुरू कर दी स्मोक, एक और नेट निकाला कि यार शायद से नॉक हो जाए, पुश कर दूँ, नॉक हो जाए पुश कर दूँ। ये देखो मेरे स्क्रीन पे टाइम आ रहा था अभी नेट का, और नेट हवा में फट चुका था। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कितनी घटिया गेम चल रही थी। और इस घटिया गेम में भी मैं 13 किल करने में कामयाब हो गया था। इससे अच्छा क्या हो सकता है पब्लिक। और ऊपर से मुझे सर्कल जाना था, तो सर्कल जाने के लिए भी थोड़ा सा उठ के भगना पड़ता, और वैसा मैं करना नहीं चाह रहा था कि मुझे था कि एक नॉक इनका कर दूं, उसके बाद पुश कर दूंगा एक बंदे पे। पर मुझे वो मौका ही नहीं मिल रहा था सही से जो मैं नॉक कर पाऊँ। वो थोड़ा सा सच बताऊँ तो गेम ख़राब करने की चलने की वजह से मैं थोड़ा सा पैनिक भी हुआ था कि यार गेम सही नहीं चल रही, हारूंगा। जब आपको पहले ही हो ना कि आप हारोगे, गेम सही नहीं चलेगी, तो आपका दिल बड़ी तेज से धड़कता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा था। अब जोन में तो मैं आ जाता हूँ, पर मेरे पास ना कोई नेट बचा ना कोई मॉली बची नॉक निकालने के लिए। वो बंदे वॉल पर भी हैं, और वो हैं भी 2। अब अकेला सामने बंदा है, 2 आप हो तो अब आराम से पुश ही करोगे, और वैसा ये लोग भी करते हैं। ये लोग मुझ पे पुश करने लगते हैं, दोनों को मेरी पोजीशन भी पता होता है। मैं यहाँ पे बूस्ट कर ही रहा था, लेकिन मुझे फिर साउंड आता है अरे पुश हो रहा है मुझ पे। मैं टॉमी गन निकालता हूँ, डाउन करने की ट्राई करता हूँ, पर इतनी गंदी पिंग में अगर सामने से ऐसे कोई आपको आगे मारेगा तो आप बच नहीं पाओगे। तो ऐसे मैं डाउन हो जाता हूँ। खैर पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो सिर्फ प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और प्लीज़ 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 एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन, अल्हम्दुलिल्लाह डन, या फिर दुरूद पाक डन, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। खुशखबरी और बैड न्यूज़ इंशाल्लाह, बैड न्यूज़ तो है थोड़ी सी, वो इतनी भी नहीं है खैर है, और खुशखबरी भी है बहुत बड़ी, आपको जल्द सुनने को मिलेगी। स्टे ट्यून, वीडियोस को देखते रहना और वीडियो का से प्यार दिखाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे स्टूडियो में जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी अनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गेली में बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।